बड़ा अट्रैक्टिव पैकेज है आपका। मुझे लगता है जनता जनार्दन को इस पे सीरियसली सोचना चाहिए। आपको लग रहा है वो सोचेगी? क्यों नहीं सोचेगी, जनता जनार्दन सोचेगी और बिल्कुल सोचेगी। और आपने 3 धड़े की बात कही बिहार में, तो 2 धड़े, चाहे वो एनडीए हो चाहे जनसुराज हो, दोनों का चेहरा कौन है मुख्यमंत्री का, यह भी बता दीजिए और पूछकर बता दीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड की प्रवक्ता यहाँ पर हैं, क्या बीजेपी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री चेहरा मानती है या फिर मानती है कि चुनाव तक उनकी छवि का उपयोग करके उनके वोट बैंक में सेधमारी किया जाए और बाद में उनको साइड कर दिया जाए? कल से आप कॉन्फिडेंट हैं क्या? क्योंकि आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो गया, आत्मविश्वास बढ़ गया है। हम सवाल पूछ रहे थे, बताइए अपना चेहरा, आपको थोड़ा सुगबुगाहट थी, साहब क्या बता, अभी तो कांग्रेस ने नहीं बोला, अभी कॉन्फिडेंस फुल है? कॉन्फिडेंस हमें पहले भी फुल था और हमेशा से फुल था। 2020 में ही तेजस्वी जी चेहरा थे और 2025 में भी, ये स्वाभाविक था, क्योंकि कांग्रेस ने कभी यह तो क्लेम नहीं किया था कि मुख्यमंत्री चेहरा कांग्रेस से कोई होगा। वीआईपी ने नहीं क्लेम किया था मुख्यमंत्री चेहरा मुकेश सहनी जी होंगे, उन्होंने डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मांग की थी। और सीपीआई सीपीआईएमएल जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, उन्होंने भी नहीं क्लेम किया था कि मुख्यमंत्री चेहरा उनके होंगे। तो जाहिर सी बात है कि नेचुरल फेस जो है वो तेजस्वी जी ही थे। और तेजस्वी जी और हम सब कहते थे इस बार तेजस्वी सरकार। हाँ, कांग्रेस ने कल अनाउंस किया, अशोक गहलोत जी ने किया। उनसे जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि यह हमारे स्ट्रेटजी का एक पार्ट था। और यह पार्ट यह था कि जब बीजेपी जदयू, जब अपोजिशन अपने प्रोपेगेंडा के हाईएस्ट पिक पर हो, तब जाके हम उन पे ले जाकर एटम बम फोड़े और उनसे सवाल पूछिए, लाइए अपना चेहरा सामने दिखाइए कि कौन है आपका मुख्यमंत्री चेहरा। तो ये सवाल करना कि अरे ये नहीं हुआ तो वो नहीं हुआ, अब कौन होगा, तब कैसे होगा, समय आने पर सब होता है और समय आने पर सब होगा। और हम तो अब समय बोल रहे हैं कि समय बहुत आगे निकल गया है कि नीतीश कुमार जी आपके मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस एनडीए का होगा या नहीं। और 28 तारीख का हमारा महागठबंधन का ज्वाइंट मैनिफेस्टो भी आ रहा है। बताइए इनका मैनिफेस्टो कब आएगा, पूछ लीजिए। ठीक है श्वेता जी, अब आप जवाब दीजिए ना, अब दबाव आपके ऊपर है। कल तक आप पूछते थे साहब ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस नहीं बना रहे, अब उन्होंने कहा साहब हमने क्लियर कर दिया, वो आपसे पूछ रहे, अब आप बताइए। बिल्कुल, हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं, शुरू से लेके अभी तक आप शब्दों को अगर देखें तो हर एक हमारे गठबंधन के हर एक घटक दल शुरू से नेतृत्व की बात करते हैं। तो उनका कहना हमेशा से यही रहा है, नीतीश जी के नेतृत्व में आज तक हो रहा था। इसका मतलब ही ये है कि अभी तक वो सीएम बने हुए हैं और आगे भी उनके नेतृत्व में होता रहेगा। अगर आप वर्ड्स को देखें, शब्दों को देखें, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि नीतीश कुमार जी ही सीएम थे और सारे घटक दल के लोग फिर से ये मैडम, अब आपके शब्दों के जाल में कोई नहीं फंसने वाला, अब आपको क्लैरिटी से बताना पड़ेगा क्योंकि वहां मामला क्लियर हो गया, अब यहाँ भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्लियर है, 2025 से 2030 फिर से नीतीश, यही हमारा नारा है। हमारे सारे घटक दल का हर एक प्लेटफॉर्म पे हमारे सारे साथी दल यही बोलते आए हैं, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बहुत ही स्पष्ट है। और बाकी अभी आज आपको पता ही है मोदी जी वहाँ, तो आपको लग रहा है आज वो अनाउंस कर सकते हैं मन से? अनाउंसमेंट तो बहुत पहले हो गया है, आप लोग कंफ्यूजन के स्टेट में है। चलिए अब इन चीजों में उलझ के मत रहिए। उन्होंने बोला, आपका सबसे पहला सवाल था कि जो उनके वादे हैं, मैं वादों में आऊंगा, पहले जरा मुख्यमंत्री पे कर लेते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री की उन्होंने बोला, अभी हमारी साथी प्रवक्ता आरजेडी की कंचना जी ने बोला कि हमने एटम बम फोड़ा है। अभी बोला था ना राहुल गांधी जी ने, जब वोट अधिकार यात्रा वहाँ पे चल रहा था बिहार में, तो उन्होंने बोला था कि हम एटम बम फोड़ेंगे, हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे। देख लीजिए, उनके अपने ही गठबंधन में उन्होंने आत्मघाती बम फोड़ा है। अभी तक उनके बीच में सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाया है। बताइए, 253 सीट्स पे उन्होंने खड़ा कर रखा है। अब बताइए, एकजुटता है उनके अंदर? उनके यहाँ सीट नहीं, सीटियां बज रही हैं। श्वेता जी, अभी भी आपने उस बात का जवाब नहीं दिया, मैं आऊंगा। अरे महागठबंधन में क्या हो रहा, उसकी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, वो खुद देख लें। मैं ये कह रहा हूं, आपके यहाँ से क्लैरिटी कब आएगी, जरा ये बताइए ना। आप क्लैरिटी, हम अपने पार्टी, अपने गठबंधन की तरफ से यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे क्लियरली बोल रहे हैं कि हमारे सीएम आने वाले टाइम में भी 25 से 30 भी हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ही होंगे। अब और कैसे क्लैरिटी? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।